फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचपीएससी में जो आपके पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो भर्ती है उसके जो आवेदन शुरू हो चुके हैं आज से। ये जो आपकी भर्ती है कुल 1672 पदों पर वैकेंसी है। एचपीए यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें कि आपके जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के पदों पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके जो आवेदन 16 फरवरी 2026 से शुरू होकर 9 मार्च 2026 तक आपके जो चलेंगे, जिसमें कि 18 से 42 वर्ष के जो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, जो कि काउंट की जाएगी 9 मार्च 2026 के अनुसार। कुल 1672 पदों पर वैकेंसी है, जिसमें कि आपके जो मेवात कैडर में आपकी जो वैकेंसी देख सकते हैं आप कुल 78 पदों पर है, और जो अन्य 1594 पदों पर टोटल मिलाकर 1672 पदों पर वैकेंसी है। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन रहेगी आपके पास अगर आप जो है एमएससी इन कंप्यूटर साइंस है, या फिर एमसीए है, बीटेक है, या फिर जो अगर 55% मार्क्स के साथ आप जो है पास आउट जो साथियों होने चाहिए। साथ ही आपके जो है एस्टेट या फिर एस्टेट आप जो पास होने चाहिए, तभी आप इसके लिए जो आवेदन कर पाएंगे। साथियों, आवेदन करने से पहले आपको जो नोटिफिकेशन में एक बार जो जरूर जो रीड आउट कर लेना है। इसके अलावा आप जो अप्लाई लिंक के आगे जो क्लिक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जो क्लिक कर देना है आवेदन करने के लिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर अप्लाई पोर्टल ओपन होकर आएगा। तो साथियों, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देना है। देन कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा अब आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको जो रजिस्टर्ड नाउ बटन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है क्लिक टू प्रोसीड पर जो क्लिक कर देना है। फिर कुछ जरा कि आर यू या फिर आप हरियाणा के निवासी हैं तो आपको जो है यस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो पर जो क्लिक कर देना है। अब आपको जो अपना हरियाणा डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट का जो कॉपी है वो यहाँ पर आपको जो अपलोड करनी होगी। तो इस चूज फाइल पर क्लिक करके आपको जो है उसको जो अपलोड कर देना है। देन आपसे पूछा जा रहा है कि मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये आप जो आधार नंबर से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मोबाइल नंबर से भी। तो जिससे भी आप करना चाहें उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है, और यहाँ पर मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको जो अपना जो नाम है साथियों वो यहाँ पर आपको जो मेंशन करना होगा। तो जो भी आपका जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है। फिर पूछा जा रहा है कि आपने कभी अपना जो नाम हो चेंज किया है, अगर किया तो इस करके जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट। जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल अपने अनुसार जो भी आप जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी कैटेगरी क्या है। तो जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल, एससी, बीसीए, बीसीबी या फिर ईडब्ल्यूएस, तो वो आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो है अगर सब कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि एक्स सर्विसमैन हो गया या फिर डिपार्टमेंट फ्रीडम फाइटर जिनकी डीएफएफ हो गया, तो आप उसमें से आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो आपको जो है नन पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ साथियों वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी होगी। तो डेट ऑफ बर्थ आप जो है यहाँ पर फिलअप कर देनी है। फिर अपना जो मंथ सेलेक्ट कर लेना है और डेट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी है वो फिलअप कर देनी है, और कैप्चर कोड जो दिख रहा है साथियों ये आपको फिलअप करने के बाद कंटिन्यू बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा फॉर्म वैलिडेटेड सक्सेसफुली एंड ओटीपी सेंड, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पर एक ओटीपी गया होगा, तो आपको दोनों को ईमेल का ओटीपी आपको ऊपर फिलअप करना है और मोबाइल के ओटीपी को जो है नीचे फिलअप करके सबमिट बटन पर जो है क्लिक कर देना है। जिससे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल यहाँ पर हो गया है, और जो लॉगिन है वो आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा, जिसके लिए आपको ओके पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो है अपने मोबाइल नंबर अभी रजिस्टर्ड किया है उस मोबाइल नंबर को फिलअप करेंगे, कैप्चर कोड फिलअप करेंगे और लॉगिन बटन पर जो क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो जो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है तो उसको यहाँ पर फिलअप करेंगे और जो है वैलिडेट पर जो क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल यहाँ पर जो हो जाएगा। अब आपके जो है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भरी थी तो वो यहाँ पर आपको शो कराई जाएंगी। अब आपको नीचे आ जाना है और नेक्स्ट बटन पर जो है क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल है वो पूछ जाएंगी। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपके माता का जो नाम है अपनी मार्कशीट के अनुसार वो आपका फिलअप कर देना है। सॉरी, माता का नाम आपको जो ऊपर फिलअप करना है, तो अपनी माता का नाम फिलअप करने के बाद आपको अपने पिता का जो नाम है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो है यूपीएससी या फिर अन्य किसी स्टेट बोर्ड से जो डिपोर्ट किए गए हैं, डिबार्ड किए गए हैं, तो आपको जो यस करके जानकारी देनी है, नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपके ऊपर जो कोई एफआईआर वगैरह है वो जो अभी पेंडिंग है, तो आपको जो है अगर है तो जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आर यू ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। देन आपको जो अपना जो एड्रेस साथियों वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको अपना जो पिन कोड है वो फिलअप करेंगे। फिर आपको जो अपना स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है।
देन अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपके जो गांव का जो नाम है या फिर आपकी जो सिटी का जो नाम है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। फिर तहसील यहाँ पर मेंशन कर देनी है। फिर अगर आपका जो है परमानेंट और जो है कोरस्पोंडिंग एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज पर जो टिक करेंगे तो आपका जो एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होकर जो आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना जो बैंक डिटेल है साथियों वो यहाँ पर आपको जो है भरनी होगी फीस रिफंड के लिए। तो अब आपके मन में बात आई होगी कि आप जो रिफंड के लिए ये क्या प्रोसेस है। तो देखो यहाँ पर एडवर्टाइज में आप आएंगे तो यहाँ पर देखो अभी कुछ मेंशन नहीं किया गया कि रिफंड के, यहाँ पर देख सकते हैं कि फीस वंस यू पेड शैल बी नॉट बी रिफंडेबल। इन केस अगर जो है वैकेंसी कैंसिल वगैरह होती है तो आपको रिफंड के लिए यहाँ पर जो मांगा जा रहा है। तो आपको जो कुछ ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है, सिर्फ आपको अपना जो है नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, आपको जो अपना नाम, फिर आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। देन आपको नेम ऑफ बैंक, जो भी आपके बैंक का जो नाम है वो फिलअप करेंगे, IFSC कोड फिलअप करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। जहाँ पर आपके जो है 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको जो है यहाँ पर अपना जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो है वो अपलोड करना होगा, जिसकी जो डायमेंशन रहेगी 132 पिक्सल आपकी जो है विड्थ रहने वाली है, 170 पिक्सल हाइट रहने वाली है। तो ये आपका जो है मैक्सिमम 500 KB के अंदर अंदर जो होना चाहिए। सेम इसी प्रकार आपका जो सिग्नेचर वो भी 500 KB के अंदर अंदर जो होना चाहिए साथियों। तो जैसे आप जो चूज फाइल पर क्लिक करके अपने फोटो सिग्नेचर को जो अपलोड कर सकते हैं। जिसके बाद आपको जो नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको जो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर जो फिलअप करनी होगी। सबसे पहले आपको जो अपनी 10th की जो जानकारी वो भरनी है। अब यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट करेंगे और अपना जो पासिंग ईयर है साथियों वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका जो पासिंग ईयर होगा वो सिलेक्ट करेंगे। जो रोल नंबर अपना सेलेक्ट करेंगे, मैं रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ लेकिन आपको जो ध्यानपूर्वक यहाँ पर जो भरना है। फिर आपने कितने अंक प्राप्त किए थे वो यहाँ पर फिलअप कर देना है और मैक्सिमम कितने थे वो आपको फिलअप करना है। तो आपको जो परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपनी PDF है 10th की वो अपलोड करनी होगी, मार्कशीट की, जिसका जो साइज मैक्सिमम 2 MB तक रहने वाला है। तो वो आपको जो अपलोड कर देनी है। सेम इसी प्रकार अपनी जो 12th की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो अपना जो रोल नंबर है वो फिलअप करेंगे और कितने नंबर आपने प्राप्त किए थे वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। मैक्सिमम कितने थे आपके परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ चाहिए। यहाँ पर भी आपको अपनी जो 12th की मार्कशीट है वो अपलोड कर देनी है। जिसके बाद आगे आपको जो है सेव बटन पर क्लिक कर देना। अब आपके मन में डाउट होगा कि हमारी जो यहाँ पर ग्रेजुएशन की या फिर MSc की जो डिग्री है वो कहाँ पर अपलोड होगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है, वो आगे जाके अपलोड होंगी। तो यहाँ पर सिर्फ आपकी 10th और 12th की जो जानकारी है वो अपलोड होगी, क्योंकि अब ये आपकी जो प्रोफाइल है कंप्लीट हो रही है। तो आपको जो सेव बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर आपको जो एड्रेस यहाँ पर दिखाया गया है कि PGT कंप्यूटर साइंस के लिए, तो बेसिकली आपको फॉर्म है जो अब स्टार्ट हो रहा है। अब आपको जो क्लिक है टू अप्लाई पर जो क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको जो 12th के अलावा जो अन्य जानकारी आपको आपके मन में आ रही थी वो यहाँ पर आपको जो भरनी होगी। सबसे पहले आपकी जो बैचलर डिग्री के बारे में पूछा जाएगा। तो अगर आपके जो भी आपके पास बैचलर डिग्री इनमें से, तो वो आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे BTech कंप्यूटर साइंस हमारे पास है तो हम सिलेक्ट करेंगे। फिर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी जो भी इंस्टीट्यूट या फिर जो बोर्ड का नाम है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है। उसके बाद बताना चाहूँगा मैं आपको, आपका जो पासिंग ईयर है साथियों वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर लेना है। पासिंग ईयर सिलेक्ट करने के बाद आपको जो रोल नंबर फिलअप कर देना है। कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर आपको जो है मेंशन कर देना है। टोटल कितने नंबर थे तो वो यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा है। मैं रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ लेकिन आपको जो ध्यानपूर्वक फिलअप करने हैं। देन इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी मार्कशीट है वो अपलोड कर देनी। मैक्सिमम वही 2 MB साइज रहने वाला है, जिसमें कि आपकी जो फाइनल ईयर के आप जो अपलोड कर सकते हैं, जिसमें जो ग्रैंड टोटल लिखा होता है वही। तो जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर फाइल अपलोड सक्सेसफुल यहाँ पर देखने को आपको जो है मिल जाएगा। इसके बाद आपको अपनी मास्टर डिग्री हो यहाँ पर सेट कर लेनी कि आपके पास जो है MCA है या फिर जो है MSc इन कंप्यूटर साइंस है, तो वो आपको अपने अनुसार जो सेट कर लेनी है। फिर जो भी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। मैं रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ, मैं इस बात को आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, आपको जो ध्यानपूर्वक फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपना पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आपको जो अपना रोल नंबर वो फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपने नंबर पर बताने हैं कितने नंबर थे और उसके बाद टोटल नंबर कितने थे वो आपको बता देना है, जिससे कि आपकी जो परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी मार्कशीट को जो अपलोड कर देना है। तो मार्कशीट अपलोड होने के बाद यहाँ पर फाइल अपलोड सक्सेसफुली आ गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो है मैट्रिक में हिंदी सब्जेक्ट या फिर संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपको जिसमें यस कर देना है। फिर आपकी जो अपने एस्टेट की जो जानकारी हो यहाँ पर आपको जो भरनी होगी। तो एस्टेट जैसे HBSC के द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपना पासिंग ईयर है साथियों वो यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको अपना रोल नंबर फिलअप करना है और कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको जो अपने टोटल मार्क्स मैंने भर दिए हैं तो परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर आपको अपने एस्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको जो अपलोड करना होगा। तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सक्सेसफुल यहाँ पर जो है फिलअप हो गई है। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पर आप जो है मेंशन
कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको जो है एज रिलैक्सेशन के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपको चाहिए और आप क्लेम करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपको अपने यहाँ पर प्रेफरेंस जो साथियों वो भरनी होंगी कैडर के अनुसार। जैसे कि रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर के लिए आप जो है अपनी प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप एक सिलेक्ट करते हैं तो मेवात में आप कैडर के लिए आपको जो 2 सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको जो सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो सबमिट हो गया है। बस आपको जो है अपने यहाँ पर जो पेमेंट करनी होगी, पे नाउ पर क्लिक करके आप अपनी पेमेंट है साथियों वो कर सकते हैं। फिर अपना प्रिंट आउट जो आप जो ले सकते हैं। पेमेंट हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको जो डेमो के लिए फॉर्म फिलअप कर जो दिखा रहे थे, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है फॉर्म फिलअप की जो वीडियो समझ में भी आई होगी और आपके जो काम की भी होगी, क्योंकि हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको जो बताया है। बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, पे नाउ पर क्लिक करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि अभी जो पेमेंट गेटवे के ऊपर जो रिडायरेक्ट जो किए जाएंगे। यहाँ पर आप जो क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपनी कैटेगरी के अनुसार जो है फीस पेमेंट जो कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार साथियों आप जो है यहाँ पर हरियाणा यानी कि HPSC PGT कंप्यूटर साइंस भर्ती का जो फॉर्म फिलअप वो कर सकते हैं घर बैठे बिना कोई गलती किए हुए। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है इस फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका जो जवाब है वो जरूर दिया जाएगा। इन केस अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे जो है इंस्टाग्राम पर जो मैसेज कर सकते हैं, आपका जो सोल्यूशन हम वहाँ पर भी जो आपको जो बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों न भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।